हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर बोरी में कैश मिलने का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल नरमी बरतने के मूड में नहीं है। सीजेआई संजीव खन्ना की तरफ से गठित 3 जजों की समिति दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ बड़ी मात्रा में नकदी मिलने से जुड़े आरोपों की फैक्ट फाइंडिंग जांच करेगी। पूर्व सीजेआई जेएस खेर की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा लिखे गए फैसले में स्पष्ट किया गया कि यह औपचारिक न्यायिक जांच नहीं होगी, जिसमें गवाहों की जांच और जिरह तथा वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व शामिल होगा। फैसले में कहा गया कि समिति नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के अनुरूप अपनी प्रक्रिया तैयार करेगी। सीजेआई की ओर से 3 सदस्यीय समिति के गठन के बाद जस्टिस वर्मा के खिलाफ आंतरिक जांच प्रक्रिया दूसरे महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है। इस जांच के निष्कर्ष उनके भाग्य का फैसला करेंगे। नियम के मुताबिक जांच कर रही समिति अगर संबंधित न्यायाधीश के खिलाफ गंभीर कदाचार पाती है तो वह सीजेआई से उनको हटाने की सिफारिश कर सकती है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े विवाद को संबोधित किया, जो कथित तौर पर अपने आवास से बरामद नकदी को लेकर जांच का सामना कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के पास है, जिसने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है। इस बीच भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने शनिवार को आरोपों की जांच करने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सी नागू, हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जीएस सांधवालिया और कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनु शिवरमन की 3 सदस्यीय समिति गठित की। इसी कड़ी में देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से चर्चा की। राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने कहा कि जल्द ही अन्य राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ भी इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने कहा कि हमने न्यायपालिका को लेकर मन में उठ रहे मुद्दों पर सार्थक विचार विमर्श किया। जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह सही दिशा में उठाया गया कदम है। अखिलेश यादव ने कहा कि कई बार आग लग जाती है तो आग लग गई, ये तो कुछ पैसा पकड़ा गया है। हमने आपने तो कई 100 करोड़ पैसा पकड़ा देखा। भाइयों, उत्तराखंड में पैसा पकड़ा गया, हम तो चाहते हैं कि किसी का पैसा ना हो, हम आप बांट ले उसे, चुनाव आ रहा है। उन्होंने कहा कि यार ये 250 करोड़ रुपए निकले थे और यह कहा गया था कि समाजवादी पार्टी के कारोबारी हैं, उनका पैसा है। अगर वो पैसा हमारा है तो मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि वो पैसा हमारा वापस कर दो। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल समाचार 24+ को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।